राजस्थान विश्वविद्यालय के बीए, बीबीए, बीसीए, बीएससी सभी में जो जनरल हिंदी है, सामान्य हिंदी है, उसमें एक निबंध लगा हुआ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो परीक्षा में पहला प्रश्न ही ऐसा आ सकता है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो ये हिंदी साहित्य की निबंध विधा है। तो प्रश्न आए कौन सी विधा है, तो निबंध विधा है। इस निबंध के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस निबंध की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि उनकी छोटी बिटिया है, वो अपने पिताजी से पूछती है, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी से पूछती है कि पिताजी, हम नाखून काटते हैं और एक सप्ताह में ही ये नाखून बढ़ जाते हैं, हम फिर काटते हैं, ये फिर बढ़ जाते हैं, क्या कारण है पिता कि ये नाखून बढ़ जाते हैं। तो उनके पिताजी अर्थात लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी के मन में कई प्रश्न उठते हैं और यह विचार जो प्रक्रिया है, ये विचार प्रक्रिया एक रूप ले लेती है किसका? निबंध का। और निबंध के रूप में लेखक अपनी बात स्पष्ट करते हुए उस समय में चले जाते हैं जब आदि मानव उन नाखूनों का प्रयोग अपने भोजन के लिए, अपने शिकार के लिए किया करते थे, और अर्थात ये नाखून हथियार के रूप में प्रयोग आने लगे। तो लेखक ने स्पष्ट किया कि कुछ लाखों वर्ष पूर्व की बात है जब नाखून मनुष्य की जीवन रक्षा के उपाय हुआ करते थे, अतः वे उनके लिए अनिवार्य थे। धीरे धीरे समय परिवर्तन के साथ ये अनेक प्रकार के हथियारों के विकसित होने से मनुष्य में बर्बरता के चिन्ह के रूप में बच गए। आज के समय में लेखक ने इन्हें भयंकर पशुता की प्रवृत्ति के रूप में देखा है। मतलब जो शुरू में आदि मानव जब उसका प्रयोग हथियार के रूप में कर रहे थे, तो हम कहते हैं कि जो शुरू में जिस चीज़ का प्रयोग जिसके लिए होता है तो वह उसका प्रतीक बन जाता है। तो नाखून जो है उसका बर्बरता का चिन्ह के रूप में प्रतीक तो बन गया, लेकिन वो हथियार के रूप में प्रयोग लिए जाने वाले हथियार तो नाखूनों के रूप में तो हट गए, लेकिन वो हथियार विज्ञान की नई खोज और मनुष्य की आवश्यकता के अनुसार, अर्थात कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता के रूप में हथियारों के अंदर हम देखते हैं विकास की गति पर अपनी गति पकड़ने लगी। हम देखते हैं लेखक कहते हैं कि लेखक ने इस निबंध में नाखूनों को किसका? हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक बताया है कि वर्तमान में मनुष्य किस प्रकार संवेदनहीन हो रहा है। उसकी एक व्यक्ति के प्रति जो है, जो दया और करुणा होनी चाहिए, वो दया और करुणा बची नहीं है। मनुष्य केवल और केवल स्वार्थ में है। इसके अंदर व्याप्त बुराइयां, लोभ, लालच, क्रोध, बैर, ईर्ष्या, द्वेष आज मनुष्यता को समाप्त करने में लगी हुई है। ये सभी दुष्प्रवृत्तियां ही है कि वह आदिम जो जातियां हिंसक नाखूनों का प्रयोग करके जो दृष्टिगोचर हो रही थी, वो आज का मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जिन प्रवृत्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, वो उन्हीं हिंसक नाखूनों का प्रतीक बनकर रह गई है। वैसे आज का मनुष्य इन मनोवृत्तियों से ही अपनी स्वार्थ सिद्धि में लगा हुआ है। तो इसकी ओर इंगित करते हुए कि मनुष्य में ये ऐसी प्रवृत्ति ना रहे और उसको समाप्त करे, तो ये नाखून का काटना उसी मनोवृत्ति को बार बार समाप्त करने की ओर लेखक जो है अपना संदेश देना चाह रहा है। इस संपूर्ण बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक ने इस पूरे निबंध में नाखून किस प्रकार प्राचीन समय में हिंसक प्रवृत्ति से परिवर्तित होकर आज किस संदर्भ में लिए जा रहे हैं, इसका वर्णन इस निबंध में कर रहे हैं। हम देखते हैं कि शुरुआत में जब निबंध लिख रहे हैं तब उनके नाखूनों के बारे में तर्क है कि आदिम समय में नाखून हथियार की तरह काम आते थे। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि इंसान ने हड्डियों से हथियार बनाना शुरू किया। मतलब हथियार के अंदर किस प्रकार अस्त्र शस्त्र का किस प्रकार विकास हुआ, उस विकास का, क्योंकि अस्त्र और शस्त्र हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है, उससे कोई ना कोई हिंसा अर्थात कोई ना कोई दुखी होता है तो वह हिंसा का प्रतीक हो गया। तो पहले तो नाखून मनुष्य अपने हित के लिए, जो खाने के लिए, जो अपने भोजन की खोज के लिए जो काम करते थे उसके लिए प्रयोग में लेते थे। फिर हम देखते हैं
इंसान ने कुछ दानव प्रवृत्ति के जो लोग थे, असुर जो थे, उनके मारने के लिए, जैसे इंद्र ने दधीचि से हड्डियों का दान मांगा था और फिर वृत्रासुर का वध किया था, उसके लिए हथियार का निर्माण किया। फिर हम क्या देखते हैं, धीरे धीरे मनुष्य ने लोहे से हथियार बनाना शुरू किया और इतिहास आगे बढ़ता गया और मनुष्य ने नए नए औजार बनाना सीख लिया। अब हम देख रहे हैं कि वर्तमान में हवाई विमानों से जो दुश्मनों के ऊपर दुश्मन जो देश है उन पर बमबारी की जाती है, और जैसा परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने किस पे, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिराकर लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, उसका परिणाम आज भी वहाँ की जनता, आने वाली जो संतान है, वो भी किसी न किसी रोग से ग्रसित, लूली या लंगड़ी या किसी ऐसे शारीरिक कमी के साथ में पैदा होती है कि उसका भरपाई जो है वो कोई नहीं कर सकता। तो विज्ञान की ऐसी खोज भी हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक, बर्बर और पशुता को लिए हुए है, उस मनोवृत्ति को, उस बढ़ते विकास को रोकने की और जो है वो हमारा लेखक जो है हमारा ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं। अतः कहने का तात्पर्य यह है कि एक समय जहाँ जीवन रक्षा के लिए नाखून काम आते थे, अब उनकी जगह आधुनिक हथियारों ने ले ली है। आधुनिक हथियार के रूप में हम आज देख रहे हैं कि जो इतने विकसित देश है, वो विकसित देश एक दूसरे को किस प्रकार जैविक हथियारों के रूप में वहाँ की जनता को खत्म कर रही है, वहाँ के लोगों को खत्म कर रही है। तो इस पशुता की प्रवृत्ति को हमें रोकना होगा और इस जनता को जागरूक करने के लिए ही इस निबंध की रचना जो है वो लेखक अपने माध्यम से कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं कि उसके नाखून उसे याद दिला रहे हैं। लेखक बता रहे हैं कि मनुष्य के जो ये नाखून हैं वो उस चीज़ की याद दिला रहे हैं, जब तक हथियारों के बल पर दूसरों का नाश करते रहोगे तब तक तुम विकसित मनुष्य नहीं बन पाओगे, निरे पशु ही बने रहोगे। और हम बार बार बढ़कर तुम्हें यह याद दिलाते रहेंगे कि कौन याद दिलाते रहेंगे, हमारा वो बुद्धिजीवी वर्ग, ये जो साहित्यकार है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है, ये याद दिलाता रहेगा कि मनुष्य की प्रगति की दिशा कौन सी है, हथियारों को बढ़ाने की ओर है या उन्हें समाप्त करने की ओर है। यह स्पष्ट है कि हमारे भीतर की बची जो पशुता है, पशुता के रूप में क्या, हमारे भीतर कौन सी पशुता है, घृणा है, ईर्ष्या है, क्रोध है, इन सभी भावों को, मनोवृत्तियों को अगर हम दूर हटा देंगे तो इसके कारण ही मनुष्य जो है वो नाखून बढ़ाते हैं और इसी कारण हथियार भी। तो अर्थात इस मनोवृत्तियों को, इस पशुता के प्रवृत्ति को अगर हम दूर कर देंगे तो यह जो हथियार है ये सही कार्य में प्रयोग में लिए जाएंगे और इस कदर मनुष्य जो है वो मनुष्यता को समाप्त नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि आगे लेखक इस निबंध में जो है वो दो तर्क देते हैं। एक तो महात्मा बुद्ध का तर्क दे रहे हैं, एक महात्मा गांधी का तर्क दे रहे हैं। महात्मा बुद्ध का तर्क देते हुए वो क्या बताते हैं कि महात्मा बुद्ध जो मानव धर्म की शिक्षा देते हैं, क्या मानव धर्म की शिक्षा दे रहे हैं कि दूसरों के दुख को अपना दुख समझकर उसके प्रति सहानुभूति रखने के लिए हिंसा की प्रवृत्ति का नाश होता है। मतलब समानुभूति, समान जो भाव है एक दूसरे के, किसी के दुख में दुखी होना, किसी की खुशी में खुश होना, ये भाव जो है अगर मनुष्य में बने रहेंगे तो मनुष्य धर्म की पालना होती रहेगी, अर्थात मनुष्यता ये जिंदा रहेगी और एक दूसरे के लिए सत्कार भाव और सद्भाव की भावना बनी रहेगी। वहीं महात्मा गांधी का तर्क देते हुए वो क्या बता रहे हैं कि महात्मा गांधी ने अपनी विचारधारा से यह सिद्ध कर दिया कि जब तक हम अपने मन से अहिंसा व सत्य को नहीं अपनाएंगे तब तक मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है। गांधी जी के बताए रास्ते को अपने जीवन में उतारना मनुष्यता का पर्याय है। अर्थात गांधी जी जो कहते हैं अहिंसा के मार्ग पर चलो, इस मार्ग को अपनाने को उन्होंने मनुष्यता का पर्याय बताया। मतलब मनुष्यता और अहिंसा दोनों एक दूसरे की पर्याय है। अगर अहिंसा रहेगी, मनुष्यों में एक दूसरे के प्रति सौहार्द की भावना रहेगी तो मनुष्यता हमेशा जिंदा रहेगी। अंत में लेखक ने मनुष्य में यह भरोसा प्रकट किया है कि मनुष्य अपने संयम से, आत्मनियंत्रण से मनुष्यता को कायम कर सकता है।
इस प्रकार उन्होंने अपने निबंध में उस पशुता की प्रवृत्ति के प्रतीक नाखूनों को माध्यम बनाया है और मनुष्य के अंदर उन भावों को जगाने की और संदेश या संकेत इंगित किया है कि मनुष्य अपने ही संयम से, अपने ही मनोवृत्ति से, अपने ही कार्यों से एक दूसरे के साथ सद्भावना के साथ रह के, एक दूसरे के साथ प्रेम से रह के इस समाज के कल्याण को बढ़ा सकता है, इस समाज को आगे बढ़ा सकता है, प्रगति दे सकता है। तो इसी के साथ मनुष्य के अंदर ये भाव प्रकट हो और वो प्रकट भाव हमारे देश की उन्नति में सहायक सिद्ध हो पाएंगे। धन्यवाद।